Morning everybody. Today topic is journal anesthetic synthesis and uses. What is anesthetic? What is anesthesia? Anesthesia ग्रीक वर्ड से बना हुआ है जिसका मतलब है एन का मतलब विद, एस्थेसिस का मतलब सेंसेस, विदाउट एनी sensation. Anesthesia is defined as a loss of physical sensation with or without loss of consciousness. एनाल्जेसिया क्या है? एनाल्जेसिया इज ए पेन रिलीफ विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस विद टोटल लॉस ऑफ फीलिंग और मूवमेंट. इसमें जनरल एनास्थेटिक की बात करें, ये सीएनएस को डिप्रेस करती हैं. जनरल एनास्थेटिक का सीएनएस डिप्रेसेंट एंड प्रोड्यूस एनास्थीसिया with extent of entire body and are characterized by the state of consciousness. Analgesia and amnesia with skeletal muscles relaxation and loss of the reflex. General anesthetic are employed for surgical operation और ये मोस्टली जो सर्जिकल ऑपरेशन के लिए यूज की जाती हैं, जिसमें 4 स्टेज ऑफ एनास्थीसिया है. स्टेज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. स्टेज फर्स्ट को हम एनाल्जेसिया बोलते हैं, जिसमें पेन नहीं होता है. ऐसी स्टेज जहाँ पे पेन ना हो. ठीक है. फ्रॉम बिगनिंग टू लॉस ऑफ, ये उनको किसमें स्टेज में बांटा गया? लगभग 3 स्टेज में बांटा गया. फॉर बिगनिंग टू लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बिगनिंग में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाती है. नेक्स्ट स्टेप में लॉस ऑफ पेन होता है. देन पेशेंट रिमेन कॉन्शियस एमनीसिया. स्टेज डिलीरियम में क्या होता है? दिस स्टेज बिगिन विद द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. डिप्रेशन ऑफ हायर सेंटर प्रोड्यूस ए वैरायटी ऑफ इफेक्ट इंक्लूडिंग एक्साइटमेंट, voluntary activity and increase skeletal muscles and tone respiration. स्टेज थर्ड में मोस्टली क्या होता है कि इस स्टेज डेलीरियम में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस टू रेगुलर रिस्पायरेशन, और इसमें पेशेंट एक्साइटेड हो जाता है, मसल्स टोन इंक्रीज कर जाती हैं. कभी कभी पेशेंट को वॉमिटिंग भी हो जाती है. ब्लड रेट और हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर में भी राइज कर जाता है. यानी कि इनमें इनवॉलेंट्री एक्टिविटी और इंक्रीज मसल्स टोन एंड रिस्पायरेशन, ये सारे प्रोसेस जो हैं इंक्रीज कर जाते हैं हम डिलीरियम स्टेज में. अगर हम बात करते हैं स्टेज थर्ड की, स्टेज थर्ड में इसमें ही पेशेंट का सर्जरी की जाती है. दिस स्टेज इज ऑफ अनकॉन्शियसनेस. ये स्टेज जो है अनकॉन्शियसनेस होती है, इसे सर्जिकल एनास्थेटिक स्टेज भी कहते हैं. ये 4 प्लेन में डिवाइड की गई है. प्लेन फर्स्ट में जो होता है रोविंग आई बॉल हो जाती है. दिस प्लेन इन विद द आई बिकम फिक्स्ड, और लास्ट में आई जो है फिक्स हो जाती हैं. लॉस ऑफ कॉर्नियर एंड लेरेंजियल रिफ्लेक्स. देन थर्ड प्लेन में क्या होता है? पीपल स्टार्ट डायलेटिंग, लाइट रिफ्लेक्स इज लॉस्ट. और नेक्स्ट फोर्थ प्लेन में क्या होता है? पैरालिसिस हो जाती है और पीपल जो है डायलेट कर जाती हैं. और ऑल सर्जिकल प्रोसीजर आर कैरिड आउट इन दिस स्टेज. एंड पैरालिसिस, रिफ्लेक्स, रिस्पायरेशन एंड रेगुलर ब्लड प्रेशर जो है इनका मेंटेन रहता है. लास्ट स्टेज को मेडुलरी पैरालिसिस कहते हैं. ये इसमें प्यूपिल जो है वाइडली डायलेट रहती हैं इस स्टेज में. और इसमें पेशेंट हम कोशिश करते हैं फोर्थ फेज ना आने पाए. इसमें रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी फेलोर हो जाता है. अकरेज डिप्रेशन ऑफ वाइटल सेंटर ऑफ मेडुला ब्रेन अकर कर जाता है इसमें. नेक्स्ट ये देखिए, ये स्टेज दी गई हुई हैं कि स्टेज फर्स्ट, सेकेंड और स्टेज थर्ड को फर्स्ट, प्लेन 2 और प्लेन 3 एंड प्लेन 4 में बांटा गया है. और इसमें दिखाया गया है, जैसे हमने स्टेज फर्स्ट में आपको बताया था कि इसमें लॉस ऑफ, यहाँ पे पेन नहीं होता है लेकिन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है. बाकी सारी चीज़ें रिस्पायरेशन वगैरह नॉर्मल चलता रहता है. इसी तरह से अगर स्टेज 2 की बात करें, स्टेज 2 में हम डिलीरियम स्टेज, इसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है. स्टेज थर्ड में ये प्लेन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में दिखाया गया है कि पीपल पे क्या असर पड़ता है. नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इसकी कई थ्योरी हैं. थ्योरी जैसे कि हमने हाइड्रेट हाइपोथेसिस है, आयन चैनल हाइपोथेसिस है, फ्लूइड मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस है. लेकिन हम आयन चैनल
हाइपोथेसिस की बात करेंगे कि इसमें जो है कि 4 रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे पहला रिसेप्टर गाबा रिसेप्टर है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, ये गाबा रिसेप्टर है। दूसरे रिसेप्टर को हम ग्लाइसिन रिसेप्टर भी कहते हैं, या फिर ग्लाइसिन रिसेप्टर कहते हैं। स्पाइनल और मेडुला में काम करता है। और आपका निकोटिनिक रिसेप्टर होता है थर्ड, और चौथा होता है ग्लूटामेट रिसेप्टर। निकोटिनिक रिसेप्टर और ग्लूटामेट रिसेप्टर, ये रिसेप्टर पे जनरल एनास्थेटिक बाइंड होती हैं और हमारे सोडियम और कैल्शियम जो आयंस होते हैं उनके मूवमेंट को इनहिबिट करती हैं, ताकि क्योंकि अगर कोई इंजरी अगर होती है तो सोडियम और कैल्शियम आयन ही जो है ब्रेन को मैसेज पहुंचाते हैं कि बॉडी में पेन हो रहा है। अगर इनका मूवमेंट रुक जाएगा तो मैसेज नहीं पहुंचेगा। तो इन जनरल एनास्थेटिक का यही काम होता है कि ये रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं और ये आयन का ट्रांसपोर्ट नहीं होने देते हैं। जैसे कि गाबा रिसेप्टर पर जब ड्रग बाइंड होती है आके, तो ये क्लोराइड आयन की परमिबिलिटी को बढ़ा देता है। ये अंदर जो है क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह से आपका सेकेंड भी ग्लाइसिन रिसेप्टर भी क्लोराइड आयन की मैकेनिज्म से ही काम करता है। और आपका NMDA जो रिसेप्टर होता है, ये जो हमारी ड्रग है ग्लूटामेट और कीटामिन काम करती हैं और सोडियम आयन के मूवमेंट को ये रोक देता है। इसी तरह से निकोटीन रिसेप्टर जो है बार्बिट्यूरेट्स ड्रग काम करती हैं इस पे। और ये हो गया आपका मैकेनिज्म। क्लासिफिकेशन इनहेलेशन एनास्थेटिक 2 तरीके के होते हैं, लिक्विड और गैस, जिसके एग्जाम्पल हैं लिक्विड के इनफ्लूरेन, आइसोफ्लूरेन, हेलोथेन। इनका सिंथेसिस और स्ट्रक्चर पढ़ना है। इसी तरह से गैस है, गैस में साइक्लोप्रोपेन और नाइट्रस ऑक्साइड। इंट्रावीनस एनास्थेटिक में अल्ट्रासॉल्ट एक्टिंग बार्बिट्यूरेट्स है, एराइल साइक्लोहेक्साइलेमीन है, जिसका एग्जाम्पल कीटामीन है। नेक्स्ट ड्रग है बेंजाडाइजापाम, और इसमें मिडाजोलाम नार्कोटिक एनाल्जेसिक में है, फेंटानिल है, और भी ड्रग्स हैं कुछ। मिसलेनियस में इथोमाइडेट है, प्रोपोफॉल है, और न्यूअर में है डिसफ्लूरेन, सीवोफ्लूरेन, जो कि हमें पढ़नी है, हमारे सिलेबस में है PCI के अकॉर्डिंग। लिक्विड एनास्थेटिक की बात करते हैं, उसका एग्जाम्पल है इनफ्लूरेन, और ये इसका IPC नेम है 2-chloro-1,1 ट्राईफ्लोरो एथाइल फ्लोरोमेथाइल ईथर है। सिंथेसिस इसकी सनलाइट और क्लोरीनेशन से क्लोरीन की प्रेजेंस में होती है, और इसका स्टार्टिंग मटेरियल है 2-chloro-1,1,2 ट्राईफ्लोरो इथाइल मिथाइल ईथर है, जो कि देता है 2-chloro-1,1,2 ट्राईफ्लोरो इथाइल डाइक्लोरोमिथाइल ईथर। और उसके बाद सब्सटीट्यूशन होता है क्लोरीन एटम का बाय फ्लोरीन, सो डाइक्लोरोमिथाइल ग्रुप यूजिंग एंटीमनी थर्ड फ्लोराइड्स। ये हो गई इसकी सिंथेसिस। यूज क्या है, ये नॉन इन्फ्लेमेबल है, हेलोजिनेटेड ईथर एनास्थेटिक एंड प्रोवाइड रैपिड इंडक्शन विद लिटिल और no excitement. It provide better analgesia and muscular relaxation than halothane, but use high concentration may causes serious depression and CNS stimulation. Dose क्या है 2% to 4-5% in oxygen or with oxygen nitrous oxide mixture. Induction usually requires 7 to 10 minutes. Maintain usually the accomplice with 5% to 3% concentration. सल्फ्यूरेन का जो IPC नेम है 1-chloro और 2-2-2 ट्राईफ्लोरो इथाइल डाइक्लोरोमिथाइल ईथर। सिंथेसिस इसकी आइसोफ्लूरेन is synthesized from 2-2-2 trifluoroethanol by methylating with the dimethyl sulfate. The resulting methyl ether undergo chlorination with bimolecular chlorine to give 2-dichloromethoxy 1,1 ट्राईफ्लोरोईथेन, और उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट हमारा आइसोफ्लूरेन बन जाता है। ये सिंथेसिस दी हुई है, 2-2-डाइक्लोरो 1,1 डाइक्लोरो इथाइल
मिथाइल ईथर सिंथेसिस है। मिथॉक्सीफ्लोरीन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द 1,1-डाइक्लोरो-2,2-ट्राइक्लोरोइथेन विच अंडरगो डिहाइड्रोक्लोरिनेशन बाय द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू गिव 1,1-डाइक्लोरो-2,2-डाइक्लोरोइथाइलिन, to which methanol is added in the presence of potassium hydroxide। ये देखिए आपका इनिशियल प्रोडक्ट सिंथेसाइज फ्रॉम 1,1-डाइक्लोरो-2,2-ट्राइफ्लोरोइथेन है जिसको KH की प्रेजेंस में हीट किया गया है, फिर इसका मिथाइल अल्कोहल और KOH से रिएक्शन करा के हमें प्रोडक्ट मिथॉक्सीफ्लोरीन मिल गया है। नेक्स्ट यूजेज है इसका, ये पोटेंट लिक्विड है, वोलाटाइल है, एनास्थेटिक एजेंट की तरह यूज किया जाता है। इसका कंसंट्रेशन 0.1 से लेकर 2% ऑफ इंस्पायर्ड मिक्सचर, विल मेंटेन सर्जिकल एनास्थेटिक, विल प्रोवाइड एडिक्वेट एनाल्जेसिया, कैन बी यूज अलोन इन डेंटिस्ट्री एंड इसका है डोज कितना है 3.3% to 8% in air for induction and 1.5 to 3 vaporized by the 1:1 mixture 1:1 ratio mixture of nitrous oxide and oxygen for maintain 0.1 to 2%। हेलोथेन का सिंथेसिस पूछी जाती है। इसका IPC नेम है 2-ब्रोमो-2-क्लोरो-1,1,1 ट्राइफ्लोरो इथेन। इसकी जो सिंथेसिस है ट्राइक्लोरो इथाइलिन से की जाती है, 130 डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन करके की जाती है, और हाइड्रोजन फ्लोराइड simultaneous substitution of chloride atom in the presence of antimony chloride at 130 degree centigrade, the resulting to chloro 1,1 trifluoroethane undergo further bromination at 450 degree centigrade to form हेलोथेन। इसका ट्राइक्लोरोइथाइलिन से स्टार्टिंग मटेरियल है, HF की प्रेजेंस में 130 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया जाता है हाइड्रोजन फ्लोराइड टू ट्राइक्लोरोइथाइलिन से, और इसके प्रेजेंस में एंटीमनी की प्रेजेंस में किया जाता है इसका प्रेजेंस ऑफ एंटीमनी क्लोराइड की प्रेजेंस में 130 डिग्री सेंटीग्रेड पे। उसके बाद फिर ब्रोमिनेशन किया जाता है, ब्रोमिनेशन से हेलोथेन हमारा बन जाता है। यूजेस क्या है, हेलोथेन इज ए पोटेंट रिलेटिवली सेफ फ्रिक्वेंटली एम्प्लॉय जनरल inhalation and aesthetic induction with the helothene is smooth and rapid with little no assignment. It is potent in analgesic skeletal muscles, therefore it is used frequently in conjugation with the nitrous oxide with the succinyl, choline, tubocurin and galamine। डोज कितनी है, 1 से 4% है, वेपराइज्ड बाय द फ्लो ऑफ ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन मिक्सचर फॉर मेंटेनेंस 0.5 से 1.5%। नेक्स्ट ड्रग है डेस्फ्लूरेन, ये इसका स्ट्रक्चर है, और ये जो ड्रग है IPC नेम है 2-डाइफ्लोरोमिथॉक्सी-1,1,1,2 टेट्राफ्लोरोइथेन। ये हाईली फ्लोरिनेटेड मिथाइल इथाइल ईथर है, यूज फॉर मेंटेनेंस ऑफ जनरल एनास्थेटिक। नेक्स्ट ड्रग है सीवोफ्लूरिन, ये न्यू ड्रग के अंतर्गत आती हैं दोनों ड्रग। 2,2,2-टाइफ्लोरो-1 ट्राइफ्लोरोमिथाइल इथाइल फ्लोरोमिथाइल ईथर है, ये स्वीट स्मेलिंग नॉन इन्फ्लेमेबल हाईली फ्लोरिनेटेड मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर यूज्ड इन इंडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ जनरल एनास्थीसिया टुगेदर विद टाइफ्लोरो। ये इसका स्ट्रक्चर है। थैंक यू।